मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भविष्य पुराण से लेकर आए हैं सूर्य सप्तमी पर सुनी जाने वाली सूर्य सप्तमी की कथा। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाकर इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ न हो तो वह क्या करे? स्त्रियां अति सकुमारी होती हैं, वे कैसे माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसीलिए आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वैश्या रहती थी। एक दिन वह वैश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी, अहो यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे वापस कहाँ आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्विण्ण, उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैंने न तो कभी कोई दान किया, न जप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया, न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। फिर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातःकाल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्भ की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पते नमः, वरुणाय नमस्तेतु, हरिवास नमस्तेतु ते, याव्यजनम कृतं पापम मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगम च शोकम च माकरी हंतु सप्तमी, जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके, सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रवि मंडले। तदंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें, फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें।
इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, जैसे ओम भानवे नमः, ओम रवैये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्व स्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दे। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प धूप आदि से पूजन करे और वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे और फिर मुझ पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। ओम सूर्याय नमः। जय श्री राधे। सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी भर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह आवाज आपके पूजा करने के बाद ही आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बहुत सही कह रही हो। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंड महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई दिखी और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया और उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे।
हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहता न सुनता न हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।